विशेषतः चत्वारि प्रमाणानि शब्द प्रमाणम, अनुमान प्रमाणम, उपमान प्रमाणम, यथा प्रत्यक्ष प्रमाणम, अनुमान प्रमाणम, उपमान प्रमाणम, शब्द प्रमाणम। तर्हि यद प्रत्यक्ष प्रमाणम वर्तते तो प्रत्यक्षे किं प्रमाणम, यत् प्रत्यक्षम अस्ति तस्य कृते प्रमाणम वा किम् एकं तु। अपि च सुभाषितकारः कथयति बालादपि सुभाषितं, यद्यपि बाला तथापि यद् सुभाषितम् अस्ति तद् ग्राह्यं भवति। इयमपि अस्माकं संस्कृति। अतः किम् अग्राह्यं, युक्तियुक्तं वचो ग्राह्यं, न ग्राह्यं या अग्राह्यं गुरुगौरवात्, तत्र भी एकः पक्षः अस्ति। अस्माकं विवेकमहोदयेन मृतभाषा इति शब्दः कथितः। वस्तुतः मृतभाषा एव, किन्तु एव इति नास्ति, तत्पूर्वे खंड आकार वर्तते खलु। भाई जो नहीं समझते हैं खंड आकार का क्या मतलब होता है, तो एक वाक्य में लिखा हुआ मिल गया संस्कृतम मृतभाषा या संस्कृत मृतभाषा, तो बीच में खंड आकार है एक, जो अपना यहाँ संधि पूर्व रूप वगैरह में काम आता है। तो उस खंड आकार का जब हमें अन्वय करके अर्थ लगाना होगा तो उसका अर्थ लगता है अ। जैसे विद्या मृतम अश्नुते, तो वहाँ मृतम अश्नुते करेंगे या अमृतम अश्नुते करेंगे, अमृतम अश्नुते। उसी प्रकार संस्कृत मृत भाषा में मृत से पहले जो खंड आकार है अंग्रेजी का एस जैसा, तो उसका अर्थ लगता है अ। तो हो गया संस्कृतम अमृत भाषा एक। और दूसरी बात, संस्कृतम तो जनभाषा देवभाषा, अतः एकम पद्यमेव श्रावयामि केवलम। यथा जब वो राजा ने आज्ञा कर दी भाई जो संस्कृत नहीं बोलते हैं निकाल दिया जाए, तो एक साधारण वस्त्र बनाने वाला एक साधारण व्यक्ति कथम कथयति, उत्तर कैसे देते हैं वो, काव्यम करोमि नहीं चारुतरम करोमि, यत्नात् करोमि यदि चारुतरम करोमि, भूपाल मौलि मणिमंडित पादपीठ, हे शाह शांक कवयामि वयामि यामि। तो एक साधारण व्यक्ति जो समूह में रह रहा है कहता है, हे राजन मैं ठीक है काव्य भी करता हूँ या ढंग से कर पाता हूँ नहीं कर पाता हूँ, अब अंतिम कहता है कि मैं काव्य भी कर लेता हूँ, वस्त्र भी बना लेता हूँ, आपकी राजाज्ञा हैं तो मैं फिर चला जाऊँगा। तो ये बहुत सारी घटनाएं जो हैं, जब राज के समान जो चाणक्य हुए, चंद्रगुप्त मौर्य हुए, और हमारे जो भोज प्रबंध करके एक पुस्तक है राजा भोज का जो समकाल है, वहाँ सब लोगों के साथ संस्कृत का बातचीत मिलता है। एक पंडित भीगा भीगा सा आया राज दरबार में, तो राजा ने पूछा भाई तुम्हारी ये हालत कैसी, तो क्या कहते हैं, राजा ने पूछा कियन मात्रम जलम विप्र, उत्तर दिया जानु दग्ध्यम नराधिप। तो ईदृशी अवस्था तब, ये कैसे कथम ते ईदृशी अवस्था, तो कहा नहीं सर्वे भवादृशा। भीग के आया था तो राजा ने बोला अरे विप्र ब्राह्मण, ये पानी कितना था उस नाले में जहाँ से तुम आए, बोले घुटने तक ही पानी था राजन, ज़्यादा नहीं था। तो जब घुटने तक ही पानी था तुम तो भीगे भीगे लग रहे हो भाई, क्या चक्कर है। तो कहा है अरे राजन सब नहीं सर्वे भवादृशा, सब आपके जैसे तो होंगे नहीं ना जो घोड़े पे आएंगे, हम चलकर आए हैं तो फिसल गए कहीं। तो ये जो संवाद है राजा का ब्राह्मण के साथ, अन्यों के साथ, सेवकों के साथ, तो बातचीत वार्तालाप की भाषा हमें दिखती आई है। बीच में जो गैप आया उसको हम जरूर पार करने के लिए कटिबद्ध हैं। तो पुनः जो प्रत्यक्ष प्रमाण का हमने दर्शन किया, शारदा प्रभा, उनका बहु बहु धन्यवाद, भूरिशः साधुवादः। इदानीम हम अग्रे संचालनाय विश्वेश वैरागी महोदयं निवेदयामि, ते कार्यक्रमस्य संचालनं कुर्यात्। अग्रे एते महोदय अत्र आगत्य अस्माकं श्री मुक्तानंद महाविद्यालयस्य कार्यक्रमम् अग्रे नयति। अहं सद्गुरून् तथा च श्री मुक्तानंद संस्कृत महाविद्यालयस्य आचार्यान् नौमि। अस्यां संस्कृत सभायां समेषां हार्दं स्वागतम्। वयम् एकं संस्कृतगीतं
श्रावयामः। प्रकृत्या सुरम्यं विशालं प्रकामं सरितारहारैः ललालं निकामं। प्रकृत्या सुरम्यं विशालं प्रकामं सरितारहारैः ललालं निकामम्। हिमाद्रिः ललाटे पदं चैव सिन्धुः। हिमाद्रिः ललाटे पदं चैव सिन्धुः। हिमाद्रिः ललाटे पदं चैव सिन्धुः। हिमाद्रिललाटे पदं चैव सिन्धुः। प्रियं भारतं तत् सदा दर्शनीयम्। प्रियं भारतं तत् सदा दर्शनीयम्। धनानां विधानं धरायां प्रधानम्। इदं भारतं देव लोकेन तुल्यम्। धनानां विधानं धरायां प्रधानम्। इदं भारतं देव लोकेन तुल्यम्। यशो यस्य शुभ्रं विदेशेषु गीतम्। 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 प्रियं भारतं तत् सदा पूजनीयम्। 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 अनेके प्रदेशा अनेके च वेशाः अनेकानि रूपाणि भाषा अनेकाः। अनेके प्रदेशा अनेके च वेशा अनेकानि रूपाणि भाषानेका। परं यत्र सर्वे वयं भारतीयाः। 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 प्रियं भारतं तत् सदा दर्शनीयम्। प्रियं भारतं तत् सदा दर्शनीयम्। सुधीरा जना यत्र युद्धेषु वीराः शरीरार्पणेनापि रक्षन्ति देशम्। सुधीरा जना यत्र युद्धेषु वीरा शरीरार्पणेन च रक्षन्ति देशाम्। स्वधर्मानुरक्ताः सुशीलाश्च नार्यः। स्वधर्मानुरक्ता सुशीलाश्च नार्यः। स्वधर्मानुरक्ताः
सुशीलाश्च नार्यः स्वधर्मानुरक्ता सुशीलाश्च नार्यः प्रियं भारतं तत्सदा श्लाघनीयम् प्रियं भारतं तत्सदा श्लाघनीयम् प्रियं भारतं तत्सदा श्लाघनीयम् प्रियं भारतं तत्सदा श्लाघनीयम् प्रकृत्या सुरम्यं विशालं प्रकामं सरितारहारैः ललालं निकामम् प्रकृत्या सुरम्यं विशालं प्रकामं सरितारहारैः ललालं निकामम् हिमाद्रिः ललाटे पदं चैव सिन्धुः हिमाद्रिललाटे पदं चैव सिन्धुः हिमाद्रिः ललाटे पदं चैव सिन्धुः हिमाद्रिललाटे पदं चैव सिन्धुः प्रियं भारतं तत्सदा दर्शनीयम् प्रियं भारतं तत्सदा दर्शनीयम् प्रियं भारतं तत्सदा दर्शनीयम् प्रियं भारतं तत्सदा दर्शनीयम् एतैः छात्रैः सुष्ठुगीतं प्रतिपादितं मम धिषणायाम् एका सूक्ति आयाति मुखं व्याकरणं स्मृतम् अर्थात् वेदस्य मुखं व्याकरणम् अस्ति आङ्ग्लभाषायां व्याकरणाय एकः शब्दः आयाति यत् ग्रामर् भाषायाः सम्यक् ज्ञानाय व्याकरणस्य बहु योगदानं वर्तते। व्याकरणाकाशे देदीप्यमानं नक्षत्रमिव पाणिनिः भासते। पाणिनेः कृतिषु एका अन्यतमा कृतिः सूत्राष्टाध्यायी। तर्हि सूत्राष्टाध्याय्याः प्रथम अध्यायस्य प्रथमपादस्य कानिचित् सूत्राणि श्रावयताम् अहं लघ्वान् छात्रान् आह्वयामि।
श्रीगुरुभ्यो नमः। अस्मिन् संस्कृतदिवसे भवतां सर्वेषां हार्दिकं स्वागतम्। ॐ श्रीपाणिनये नमः। अतः प्रथमाध्याये प्रथमः पादः। वृद्धिरादैश्च अदेङ्गुणः इगो गुणवृद्धि न धातु लोपार्धधातुके किं यदि च दीदिवे वीटां हलोऽनन्तराः संयोगः मुखनासिका वचनोऽनुनासिका तुल्यस्य प्रयत्नं सवर्णं न जलौ ईदुदे द्विवचनं प्रगृह्यम् अदसोमात् शे निपात एका जनान् ओत् सम्बुद्धौ शाकल्यस्येतावनार्चे उय्याः उ ईदुतौ च सप्तम्यर्थे दादा गोदाप् आद्यन्तवदेकस्मिन् तरप्तमपौगः बहुगणवतुडति संख्या श्रान्ता षट् दति च तप्तवतु निष्ठा सर्वादीनि सर्वनामानि विभाषाधिकसमासे बहुब्रीहौ न बहुब्रीहौ तृतीया समासे द्वन्द्वे च विभाषा जसि। ॐ तत्सत् श्रीपाणिनेः चरणार्पणमस्तु। एतेभ्यः साधुवादः। अग्रिमक्रमे व्याकरणं वेत्ति अधीते वा इति वैयाकरणः। एतादृश वैयाकरणः विनयशर्मणः अहं निवेदयामि यत् अत्र आगत्य स्वविषयोपरि प्रकाशं करोतु। येनाक्षरसमाम्नायम् अधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्त कौमुदीयं विरच्यते। सद्गुरुः विजयतेतराम्। अत्र उपस्थितानां समेषां संस्कृतदिवसेऽस्मिन् हार्दं स्वागतं च क्रियते मया। अद्य संस्कृतदिवसस्योपलक्ष्ये व्याकरणशास्त्रमाध्यमेन संस्कृतमातुं सेवाम् आचरामि। वैयाकरणसिद्धान्तकौमुद्यां यानि प्रकरणानि सन्निहितानि सन्ति तेषु प्रकरणेषु द्वितीयं प्रकरणं परिभाषाप्रकरणं वर्तते। अहम् अद्य तद् प्रकरणस्य सूत्रवृत्तीनां च पारायणं चिकीर्षामि। तथा च परिभाषा इति किं तद्विषये तस्मिन् सन्दर्भे अपि यथाशक्ति बोधयामि। पाणिनीयव्याकरणशास्त्रपरम्परायां सूत्राणां महत्त्वम् अधिकम् अस्ति। यथा रज्ज्वा विना सारथिः रथं चालयितुं न शक्नोति तथैव व्याकरणे सूत्रैः विना शब्दसिद्धेः कार्यं न भवति। व्याकरणे सूत्राणां महत्त्वम् एवम् अस्ति यथा वेदे मन्त्राणाम् अस्ति। उच्यते यत् छन्दोवत् सूत्राणि भवन्ति। व्याकरणशास्त्रे मुख्यतया षड्विधानि सूत्राणि भवन्ति। संज्ञा च परिभाषा च विधिर्नियम एव च अतिदेशोऽधिकारश्च षड्विधं सूत्रलक्षणम्।
संज्ञासूत्रं, परिभाषासूत्रं, विधिसूत्रं, नियमसूत्रम्, अतिदेशसूत्रम्, अपरञ्च अधिकारसूत्रम् इति। एतेषु षड्विधिसूत्रेषु परिभाषाप्रकरणस्य विशिष्टं स्थानं वर्तते। तर्हि जिज्ञासा भवति, स्वाभाविकी जिज्ञासा भवति, परिभाषा शब्दस्य को अर्थः? परितः सर्वतो भाष्यन्ते नियमाः यया सा परिभाषा इति। अनियमे नियमकारिणी परिभाषा, अव्यवस्थायां व्यवस्थायां वा संपादकसूत्रमिति परिभाषासूत्रं, यया सर्वेषां नियमानां स्थिरीकरणं भवति सा परिभाषा इति उच्यते। अग्रे अहं परिभाषाप्रकरणस्य मूलमात्रं श्रावयामि। अथ परिभाषाप्रकरणम्। इको गुणवृद्धि यत्राभ्यां यत्र विधीयते तत्र इक इति षष्ठन्तं पदमुपतिष्ठते। अचश्च हर्षदीर्घपुलुतशब्दैर्यत्राच विधीयते तत्र अच इति षष्ठ्यन्तं पदमुपतिष्ठते। आद्यन्तौ टकितौ टित्कितौ यस्योक्तौ क्रमाद्यन्ता यवयवौ स्तः मिदचोन्त्यात् परः। अच इति षष्ठ्यन्तम् अचां मध्ये योऽन्तः तस्मात् परस्यैवान्तावयवो मित् स्यात्। षष्ठीस्थाने योगा अनिर्धारितसम्बन्धविशेषा, षष्ठीस्थाने योगा बोध्या। स्थानं च प्रसङ्गः, स्थानेन्तरतमः। प्रसङ्गे सति सदृशतम आदेशः स्यात्। यत्र अनेकविधमान्तर्यं तत्र स्थानतान्तर्यं वलीयः। तस्मिन्निति निर्दिष्टे पूर्वस्य सप्तमी निर्देशेन विधीयमानं कार्यं वर्णान्तरेण विहितस्य पूर्वस्य बोध्यं। तस्मादित्युत्तरस्य पंचमी निर्देशेन क्रियमाणं कार्यं वर्णान्तरेण विहितस्य परस्य गेयम्। अलून्तस्य षष्ठी निर्दिष्टस्यान्तस्यालादेशः स्यात्। ङिच्च अयमपि अन्तस्यैव स्यात्। सर्वस्य इत्यस्यापवादः। आदेः परस्य यद्विहितं तत्तस्यादिर्बोध्यम्। अलून्तस्य सूत्रस्यापवादः। अनेकाल्शित् सर्वस्य स्पष्टम्। अलून्त्यसूत्रापवादः। अष्टाभ्यौवस् इत्यादौ आदेः परस्य इत्येतदपि परत्वादरेण बाध्यते। स्वरितेन अधिकारः। स्वरितत्वयुक्तं शब्दस्वरूपमधिकृतं बोध्यम्। परनित्यान्तरङ्गापवादानाम् उत्तरोत्तरं वलीयः। असिद्धं बहिरङ्गमन्तरङ्गे अकृतव्यूहाः पाणिनीयाः। निमित्तं विनाशोन्मुखं दृष्ट्वा तत्प्रयुक्तं कार्यं न कुर्वन्ति इत्यर्थः। अस्तु, ओम पाणिनये नमः। धन्यवादः। सुष्ठु प्रतिपादितम् अनेन अग्रिमक्रमे अहं किरातार्जुनीयस्य पारायणाय चमोलिमहाभागान् आह्वयामि। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीगुरुभ्यो नमः। सद्गुरुविजयतेतरां परमाराध्यानां गुरुदेवानां चरणेषु प्रणतिपुरस्सरम् अभिवन्द्य प्राचार्यसहितान् सर्वान् गुरुचरणान् प्रणमामि। सर्वेषां भवतां सर्वेषां कार्यक्रमेऽस्मिन् हार्दं स्वागतम्। विश्वसंस्कृतदिवसे हार्दशुभाशयाः। अद्य अहं काव्यपाठेन संस्कृतमातुः सेवां विदधामि। काव्यपाठे अहं किरातार्जुनीयम् इति महाकाव्यस्य प्रथमसर्गस्य
10 श्लोकान् श्रावयामि। अस्मिन् महाकाव्ये किरातस्वरूपस्य भगवतः शिवस्य एवं अर्जुनस्य संवादः। अतः अस्य महाकाव्यस्य नाम किरातार्जुनीयम् इति। अस्य महाकाव्यस्य रचयिता महाकवि भारविः। एवं अस्मिन् महाकाव्ये 18 सर्गाः सन्ति। तेषु प्रथमसर्गे अहं 10 श्लोकानाम् आनन्दरसं प्राप्नुवन्तु भवन्तः। श्रिया कुरूणामधिपस्य पालनीं प्रजासुवृत्तिं यमयुङ्क्त वेदितुं सवर्णलिङ्गे विदिता समाययौ युधिष्ठिरं द्वैतवने वनेचरः कृतप्रणामस्य मही भुजे जितां सपत्नेन निवेदयिष्यतः न विव्यते तस्य मनो न हि प्रियं प्रवक्तुमिच्छन्ति मृषा हितैषिणः दुषां विघाताय विधातुमिच्छतो रहस्यनुज्ञामधिगम्य भूभृतः ससौष्ठवोदार्य विशेषशालिनीं विनिश्चितार्थम् इति वाचमाददे क्रियासु युक्तये निर्भचारचक्षुषो न वञ्चनीया परमवोऽनुजीविभिः अतो शिक्षन्तुमसाधु साधु वा हितं मनोहार च दुर्लभं वचः स किं सकाशादु न शास्त्रे योधिपं हितां न यासन् शृणुते स किं प्रभुः सदानुकूले कुर्वते रतिं निरपेक्षमाते फुत सर्वसम्पदः निसर्गदुर्बोधनबोधविक्लवा क्व भूपतीनां चरितं क्व जन्तवः तवानुभावो यमवेदि यन्मया निगूढतत्त्वं नैवर्त्म विदुषां विसङ्कमानो भवता पराभवं निर्पासनस्थोऽपि वनादिवासिनः दुरोदरच्छात्मुदितां समीहते नयेन जेतुं जगतीं सुयोधनः तथापि जिह्मा स भवज्जिगीषया तनोतु शुभ्रं गुणसम्पदा यशः समुन्नयन् भूतिमनार्य सङ्गमाद् वरं विरोधोऽपि समं महात्मभिः कर्तारि फड्वर्गजयेन मानवीयम् अगम्य रूपां पदवीं प्रपित्सुना विभज्य नक्तं दिवमस्ततन्द्रिणा वितन्यते तेन नयेन पौरुषं सखीनिव प्रीतियुजोऽनुजीविनः समानमानात् हृदयस्य बन्धुभिः ससन्ततं दर्शयते गतस्मयः कृताधिपत्यामिव साधु बन्धुतां। धन्यवादः। बहु समीचीनम् इदं काव्यम्। अग्रिमक्रमे अहं विकासमहोदयम् आह्वयामि यत् अत्र आगत्य ध्वन्यालोकविषये किञ्चित् प्रकाशं करोतु। नित्यानन्दसमारम्भां मुक्तानन्दमध्यमाम् अस्मत् नित्यानन्दपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। स्वेच्छा केसरणः स्वच्छ स्वच्छायासितेन्दवः त्रायन्तां वो मधुरिपोः प्रपन्नार्तिच्छिदो नखाः। अयस्यां प्रभासभायां समुपस्थिताः सुधीसार्धैधौरेयाः सकल समाम्नाय सुमुखादि शास्त्रसाहित्यम्भो निधिनिष्णाताः रसिकाश्च प्राचार्याचार्याध्यापकाध्यापिकागण सुछात्रवृन्दाः नमः सर्वेभ्यो महद्भ्यो गुरुभ्यः।
संस्कृतकाव्य शास्त्रीयपरम्परायां ध्वन्यालोकस्य मूर्धन्यं स्थानं निर्विवादमेव। ग्रन्थेऽस्मिन् त्रयो भागाः कारिका वृत्तोदाहरणानि तत्र लक्षणसंयोजनञ्च ग्रन्थोऽयं चतुर्षु द्योतेषु विभक्तो यत्र प्रथमे मूलतो व्यङ्ग्यदृष्ट्या ध्वनिनिरूपणम् ध्वनिप्रस्थापनं तत्र प्रथमतः काव्यस्यात्मा ध्वनि रीति प्रतिपादितं। द्वितीये ध्वनिभेदनिरूपणं, तृतीये व्यञ्जकदृष्ट्या ध्वनिभेदनिरूपणं, व्यङ्ग्यस्य गुडीभावविवेचनञ्च, चतुर्थे व्यङ्ग्यसमाश्रयेण काव्यार्थानाम् आनन्त्यनिरूपणं, शिक्षा च। आनन्दवर्धनाचार्यकृत ध्वन्यालोके चन्द्रिका टीकालोचनं चेति टीकाद्वयं श्रूयते। तत्र चन्द्रिका टीकालोचन नोपलभ्यते इदानीं, किन्तु किं लोचनं विना लोको भाति चन्द्रिकयापि हि। तेनाभिनवगुप्तोऽत्र लोचनोन्मीलनं विधात् इति कथनात् अभिनवगुप्ताचार्यपादैरेषा टीका लिखतेति गम्यते। अत्र प्रस्तुते ममास्मिन् वक्तव्ये यदि कोऽपि दोषो विभाति तर्हि क्षमाप्रार्थनां याचेऽपि च। गच्छता स्खलनं क्वापि भवेदेव न संशयः, हसन्ति दुर्जनास्तत्र समादधति पण्डिताः। इतिशं विरमामि। अस्तु, धन्यवादः। अस्माकं विद्यालये संलग्नाः अनुरागमहोदयः, तस्य प्रभावः अत्र दृश्यते। अग्रिमक्रमे मम मनसि एका सूक्तिः आयाति। भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे संस्कृतं संस्कृतिस्तथा। तर्हि संस्कृतविषये अवबोधनाय अहं पान्थ्री महोदयं निवेदयामि। सरस्वती महाभागे विद्ये कमललोचने विद्यारूपे विशालाक्षी विद्यां देहि नमोऽस्तु ते। मुनिद्वयं नमस्कृत्य परमपूज्यानां श्रीगुरुदेवानां विद्वत्तल्लजानाम् आचार्याणां प्रणम्य भवतां भवतीनां च समेषां हार्दं स्वागतम् अभिनन्दनं च। सर्वेभ्यः हार्दिकीं शुभकामनां वितनोमि।
संस्कृतभाषा दिव्यभाषा इति। तर्हि का नाम भाषा? जगति सर्वे मानवाः स्वसुख दुःख क्लेश द्वेष घृणादीन् भावान् भाषया एव प्रकटीकुर्वन्ति। भारतदेशे अनेकाः भाषाः प्रचलन्ति, यथा आङ्ग्लभाषा, हिन्दीभाषा, संस्कृतभाषा, तमिलादयः। इदानीं संस्कृतभाषासन्दर्भे अहं किञ्चित् वक्तुकामोऽस्मि। संस्कृतभाषा देवभाषा तु अस्त्येव, किन्तु संस्कृतभाषा न केवलं देवभाषा अपि तु मानुषी भाषा अपि वर्तते। स्वग्रन्थे दण्डिना अपि उक्तं यत् संस्कृतं नाम देवी वाक् अन्वाख्याता महर्षिभिः। संस्कृतभाषा अतिप्राचीना भाषा वर्तते। अस्मिन् भाषायां धातूनां प्रातिपदिकानाम् असङ्ख्यशब्दाः निर्मातुं शक्यन्ते। वयं सर्वे जानीमः यत् भारतदेशः विश्वगुरुरूपेण राराजते। तस्य कारणम् अपि संस्कृतभाषा इति। शृङ्गारशास्त्रं समारभ्य वैमानिकशास्त्रपर्यन्तं चतुष्षष्टिकलानां पथप्रदर्शिका इयं संस्कृतभाषा वर्तते। संस्कृतभाषा जीवनभाषा अपि वर्तते। यदि वयं जीवितुम् इच्छामः तर्हि संस्कृतस्य पठनम् अवश्यम् एव। अस्तु इति, धन्यवादः। साधुवादः सागरमहोदयाय कृते। अग्रिमक्रमे भृगुमुनेः मतानुसारेण सप्तवासराः सन्ति। तर्हि सप्त नूतन छात्रान् अहं निवेदयामि यत् अत्र आगत्य विषयं प्रतिपादयितुम्। नमो नमः। अस्मिन् संस्कृतदिवसेऽस्मिन् समेषां हार्दं स्वागतम् अभिनन्दनं च। आप सभी का स्वागत। हम लोग अभी बच्चों का 1 महीने कल हो जाएगा श्री भावेश्वर वेद विद्यालय में, तो अभी तक इनका उपनयन संस्कार भी नहीं हुआ था, तो इसलिए हमने वेद का अध्ययन अभी प्रारंभ नहीं किया था। तो इसके अलावा बच्चों को हमने श्रीमद् भगवद गीता का 15वां अध्याय कंठस्थ करवाया, और भी कई सारे श्लोक हैं जो हमने कंठस्थ करवाए। उसमें से एक शाम को श्री भावेश्वर महादेव का अभिषेक होता है, तो वहाँ पे वो 13वां ज्योतिर्लिंग, तो जो हम श्लोक गाएंगे वो 13 श्लोक गाएंगे, 13 ज्योतिर्लिंगों के नाम आएंगे उसमें। तो ये लोग शाम को भी वहाँ पे पाठ करते हैं, तो अभी उसका हम लोग समय का अभाव होने के कारण सिर्फ उसका ही पाठ करके आप लोगों के सामने प्रस्तुत करेंगे। धन्यवाद। सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम् उज्जयिन्यां महाकाल मोङ्कारे ममलेश्वरं परल्
वैद्यनाथं च डाकिन्यां भीमशङ्करं सेतुबन्धे तु रामेशं नागेशं दारुकावने वाराणस्यां तु विश्वेशं त्र्यम्बकं गौतमी तटे हिमालये तु केदारं घुष्मेशं च शिवालये वरुग्रामे तु भावेशं स्थापितं मानसी तटे दर्शनेन भवेत् पुण्यं पूजनं मुक्तिदायकम् एतानि ज्योतिर्लिङ्गानि सायं प्रातः पठेन्नरः सप्तजन्मकृतं पापं स्मरणेन विनश्यति। धन्यवादः। हमारे साथ 10 विद्यार्थी जो आप मंच पर देख रहे हैं, 5 लोग हम गए थे, वापस 10 लोग आए हैं और उनके अभिभावक लोग भी, किसी के दादा दादी हैं, किसी के माता पिता हैं, किसी का भाई है, तो सब लोग हम कुल मिला के 20 लोग आज यहाँ पे। ज़्यादा सब्र नहीं किया गया, तो इसीलिए गुरुदेव जी को परसों बोल दिया था कि हम 1-2 दिन के अंदर आएंगे, तो आज महाराज जी ने गाड़ियों की व्यवस्था करके आ चुके हैं इधर। धन्यवाद। आचार्यभ्यः छात्रेभ्यः पुनः धन्यवादः। हम भी सब लगा रहे थे कि ये कितने हैं, हमको लगा 9 हैं, तो ये 9 रस वाले हैं या 9 ग्रह वाले हैं। अग्रे अहं किञ्चित् आङ्ग्ल भाषायां वक्तुकामोऽस्मि। नाउ आई रिक्वेस्ट देव पाठक टू कम फॉरवर्ड एंड गिव his talk on Sanskrit in English. Dev Pathak. भवता च सभा सभया च भवान् भवता सभया च विभाति वयम्। सद्गुरुनाथ महाराज की जय। टुडे आई विल स्पीक ऑन वर्ल्ड संस्कृत डे. Sanskrit Day is celebrated on the Shravan Purnima, which is today. Sanskrit is the oldest language in the world. Most Indian languages are derived from Sanskrit and has a connection with Sanskrit, even the language English. A few examples are the words Bengal from Bangri, mosquito from Mashakaha, etc. Sanskrit has now become the language of the computer. On this day, we emphasize on the importance of learning Sanskrit. I feel excited to be a student of this language, and here at Shri Muktanand Sanskrit Mahavidyalaya, I am beginning prepared to be a beacon to spread its knowledge in and around the world. Sadgurunath Maharaj ki jai. Thank you so much for his statement. अग्रे अहम आचार्य वक्तव्याय मिश्रपादम आह्वयामि. कृष्णं वंदे जगद्गुरुं. गुरुभ्यो नमः. सर्वेभ्यो नमो नमः. अद्य संस्कृतदिवसः वर्तते. संस्कृतमयं वातावरणमपि वर्तते.
किंतु वर्षाभ्यन्तरे वारैकं संस्कृतदिवसः कथं वयं स्वीकुर्मः, कथं न आवर्षं संस्कृतं भवेत् इति, तादृशं वातावरणं कथं न भवेत्। प्राक्तनकाले तादृशी स्थितिः आसीत्, यतोहि कालिदासस्य कालः अस्ति। वारैकं कालिदासः स्वकीयनगरे परिभ्रमणः आसीत्, परिभ्रमण आसीत्। तदा कमपि भारवाहकं दृष्ट्वा तं पृच्छति, कथं भारं बाधते, कथं भारं न बाधते राजन् यथा बाधति बाधते। भारं बाधति, अयं शब्दः वर्तते, बाधतीति भविष्यति वा बाधते भविष्यति। एकः तादृशः भारवाहकः वर्तते, यः तस्य शब्दस्य शुद्धिं करोति। राजन् भारं न बाधते यथा भवतां शब्दः बाधते। भारं न बाधते, भवतां शब्दः एव भाररूपः जातः। तथा अस्माकं जीवनम् अधुना न दृश्यते। बहु प्रयत्नशीलाः संस्कृतभारत्याः कार्यकर्तारः सन्ति, समग्रे देशे न अपितु विश्वेस्मिन् संस्कृतस्य प्रचाराय ते प्रयतमानाः सन्ति। ग्रामे ग्रामे जने जने संस्कृतस्य वातावरणं भवेत्। सर्वेपि संस्कृतं संस्कृतमय वाक्यं वदेयुः इति भावना तेषां मनसि आगच्छति। संस्कृतं संस्कृतेः संचालकेन उक्तं यत् भारतस्य विद्ये द्वे, भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे, संस्कृतं संस्कृतिस्तथा। प्रतिष्ठा सत्यरूपेण वयं चिन्तयामः, अस्माकं प्रतिष्ठा संस्कृतेन वर्तते। संस्कृतेन इति संस्कृतभाषया अस्माकं प्रतिष्ठा वर्तते। यदा नरेन्द्रभाई मोदी बहिः गच्छति तदा तस्य जीवनं संस्कृतमयं भवति न वा इति, किन्तु स्वकीयस्य देशस्य संस्कृतं न परित्यजति। अतः संस्कृतं संस्कृतिस्तथा इति उक्तं वर्तते। संस्कृतिः अस्ति चेत् संस्कृतमस्ति, संस्कृतमस्ति चेत् संस्कृतिः अस्ति इति अन्योन्याश्रय संबंधः वर्तते। अत्र अन्योन्याश्रय संबंधः वर्तते, यथा हलपदज्ञानाधीनम् इत्संज्ञा इत्पदज्ञानाधीनं हल संज्ञा इति भट्टोजी दीक्षितेन यथा प्रतिपादितं वर्तते, तथैव अत्र अस्ति न वा? संभवः अस्ति। यत्र संस्कृत भाषा वर्तते तत्र संस्कृतिः वर्तते। अर्थात आधार रूपा संस्कृत भाषा भविष्यति, आधेय रूपा अथवा आधेय रूपम संस्कृतं भविष्यति, संस्कृतिः भविष्यति। संस्कृतम् इति पदं त्रिषु लिङ्गेषु वर्तते। संस्कृतं जीवनं भवेत्, संस्कृतः व्यवहारः भवेत्, संस्कृता जीवन शैली भवेत्। अर्थात संस्कृतं संस्कृतं संस्कृतम् इत्येव न, किन्तु संस्कृतं संस्कृतः संस्कृता। यदा जीवने संस्कृतस्य आविर्भावः भविष्यति तदा एव त्रिषु लिङ्गेषु व्यवहारः अस्माकं कृते सारल्येन सार्थकतां गमिष्यति। अधुनापि न त्यजति, साकमेव आगच्छति।
प्राक् पद्मराज महोदयेन उक्तं यत् संस्कृतिः संस्कारः। मया विचारितं यदा एतेन महोदयेन उक्तं तदा मया विचारितं यत् संस्कृतमस्ति तदा एव संस्कृतिः तिष्ठति, संस्कृतिः अस्ति चेत् तदा संस्कारः आगच्छति। संस्कारः किमस्ति चिन्तयन्तु भवन्तः। त्रिपुटी अस्ति अत्र, प्रवहमाना गंगा अत्र रूपा वर्तते, संस्कारः पिता वर्तते, संस्कृतिः माता वर्तते, तदा एव संस्कृतः तत्र पुत्रः समागच्छति। यस्य गेहे संस्कारः वर्तते, यस्य गेहे संस्कृतिः वर्तते, तस्य गेहे संस्कृतः आगच्छति, संस्कृतः इति पुत्रः आगच्छति। यहाँ जो बैठे हैं लोग हमारे कुछ परिचित में भी हैं, इन लोगों को भी थोड़ा ख्याल आ जाए ना, क्योंकि वहाँ अपने पुत्र को रख करके आए हैं सोनू जी के पास में, सोनू जी के साथ में। तो ये बात समझने लायक है। आप लोग बड़े भाग्यशाली हैं, आप लोग इस गुरुदेव के आश्रय में रखे थे, लेकिन वो संस्था गुरुदेव के ही निगरानी में, देख रेख में, वहाँ के छात्र जो भी होंगे अपने ही होंगे, और जो अध्यापक होंगे अपने होंगे। ऐसे और कई संस्थाओं का चिंतन गुरुदेव ने किया है। आज आप लोग इसमें शामिल हुए, आप लोग भी बड़े भाग्यशाली हैं। इसलिए भाग्यशाली हैं कि भगवान ने आपको ये प्रेरणा दिया है कि आप अपने बेटे को वेद पढ़ा रहे हैं। यही संस्कृति है, यही संस्कृत है, यही संस्कार है। तीनों का समन्वय यहाँ दिखाई देता है। मैं तीनों की बात किया, संस्कृत को मैं तीनों लिंग में ले लिया, संस्कृतम, संस्कृतः, संस्कृता। हमारा जीवन तीनों से समन्वित हो जाए। कब होगा कि जब हम उस संस्कृत को समझ लेंगे, हम अपने जीवन में उसका प्रयोग करना सीख लें। प्रयोग करना अभी मैंने बताया आपको। अस्माकं संस्कृतमयं जीवनं वर्तते, अस्माकं संस्कृता जीवन शैली वर्तते, अस्माकं व्यवहारः संस्कृतमयः वर्तते। इत्थं त्रिसुलिङ्गेषु अयं शब्दः वरीवर्तते। सर्वेपि सर्वदा चिन्तयन्तु कथम एकस्य दिवसस्य कृते संस्कृतदिवसः वर्तते वा आवर्षं भवेत् इति। वर्षात् आरभ्य इति आवर्षं। प्रारम्भतः यदा अस्माकं जागरणं भवेत्, ज्ञानं भवेत्, आवर्षम् इति पदेन किं गृह्यते, यावत् जीवनं। यदातः भवान् उत्थितः भवति, जागृतः भवति, जागर्ति, तदातः एव आजीवनं संस्कृतमयं भवेत्। तदा एव अस्य संस्कृतदिवसस्य चरितार्थता भविष्यति। अन्यथा तु केवलं प्रलापमात्रं भविष्यति, जलताडनमात्रमेव भविष्यति। अधिकं न वच्मि, स्वल्पमेव उक्त्वा विरमामि। गुरु चरणयोः नमनं कृत्वा विरमामि। नमामि च। सर्वेभ्यो नमो नमः। संपूर्ण सभायाः सारः आचार्य महोदयैः प्रतिपादितः। अतः आचार्याणां कृते आभारवचांसि प्रकटयामि। संस्कृतगीताय अहं सीमामहाभागां प्रार्थयामि यत् अग्रे आगत्य स्वगीतं प्रस्तौतु। अज्ञानतिमिरान्धस्य
ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः सभाभ्य सभापत्यभ्यश्च भवतां सर्वेषां संस्कृतदिवसे उपलक्ष्ये हार्दं स्वागतम्। अद्य अहम् एकं संस्कृतगीतं गायामि। कालिदासो जने जने कंठे कंठे संस्कृतं। कालिदासो जने जने कंठे कंठे संस्कृतं। ग्रामे ग्रामे नगरे नगरे गेहे गेहे संस्कृतं। कालिदासो जने जने कंठे कंठे संस्कृतं। कालिदासो जने जने कंठे कंठे संस्कृतं। सरला भाषा मधुरा भाषा दिव्य भाषा संस्कृतं। सरला भाषा मधुरा भाषा दिव्य भाषा संस्कृतं। मुनिजनवाणी प्रियजनवाणी मुनिजनवाणी कविजनवाणी प्रियजनवाणी संस्कृतं। कालिदासो जने जने कंठे कंठे संस्कृतं। कालिदासो जने जने कंठे कंठे संस्कृतं। वसतो वसतो रामचरितं प्रियजन भाषा संस्कृतं। वसतो वसतो रामचरितं प्रियजन भाषा संस्कृतं। स्थाने स्थाने भारत देशे स्थाने स्थाने भारत देशे सदने सदने संस्कृतं। कालिदासो जने जने कंठे कंठे संस्कृतं। कालिदासो जने जने कंठे कंठे संस्कृतं। मुनिजनवाञ्छा कविजनवाञ्छा प्रियजनवाञ्छा संस्कृतं। मुनिजनवाञ्छा कविजनवाञ्छा प्रियजनवाञ्छा संस्कृतं। वदने वदने कार्यक्षेत्रे वदने वदने कार्यक्षेत्रे वार्तालापे संस्कृतं। कालिदासो जने जने कंठे कंठे संस्कृतं। कालिदासो जने जने कंठे कंठे संस्कृतं। ग्रामे ग्रामे नगरे नगरे गेहे गेहे संस्कृतं। कालिदासो जने जने कंठे कंठे संस्कृतं। कालिदासो जने जने कंठे कंठे संस्कृतं। धन्यवादः। संस्कृत गीताय अहम सीमा महाभागां धन्यवादः तथा अग्रिमक्रमे अहम गण पाठनार्थं शास्त्री तृतीय तथा आचार्य कक्षायाः ये छात्राः सन्ति तेषाम् अत्र निवेदयामि यत् वेदध्वनिना सभायाः मङ्गलं भूयात् इति मम भावना वर्तते। उपस्थितः सर्वेभ्यो नमो नमः प्रणमामि च। अग्रे हिंदी वचामि। बहुत कुछ आप लोगों ने सुना देखा और गुरुजी ने बोला भी क्यों एक दिन, लेकिन रोज़ अगर हम संस्कृत दिवस मनाते हैं यानी संस्कृत भाषा में बोलेंगे तो बहुत अच्छी बात होगी। तो बहुत समय से मैं प्रयासरत हूँ यहाँ कि रोज़ एक वाक्य अगर हम
किम तव नाम ध्येयम भी बोलते जाएं दिन भर तो वो भी अभ्यास हो जाएगा। कुछ न कुछ एक वाक्य अगर हम लेकर चलते हैं, पूर्णानंदम में उसको लिख दे, तो जितने हमारे यहाँ कार्यकर्ता भी हैं वह भी वार्तालाप संस्कृत तो बोलने लग ही जाएंगे। व्याकरण आवे न आवे, व्याकरण वाले बहुत थोड़े ही लोग होते हैं। अधिकांश लोग साहित्य में, वेद में जो सरल और सुलभ है वहाँ चले जाते हैं। जैसे आज कार्यक्रम होता है तो शायद बहुतों को पूछा जाता है कि आप क्या भाग लोगे, तो सबसे सरल होता है कहने को मैं कुछ नहीं करूँगा। मैं क्या कुछ नहीं करूँगा। बहुत थोड़े होते हैं जो सोचते हैं कि क्यों नहीं खड़ा तो हो जाऊं, खड़े होकर 2 शब्द बोलूँगा, ठीक बोला तो वाह वाह होगी, गलत बोला तो गुरुजी उसको बताएंगे ना कि तुमने ये गलत बोला। डांट पड़ेगी, लेकिन डांट उनको ही पड़ती है जो करते हैं, जो नहीं करते हैं उसको कभी डांट पड़ती ही नहीं। समझे ना आप लोग, ये बात याद रखना। और आप पीछे हटते जाओ, जैसे जैसे आप पीछे हटते जाओगे आप धीमे धीमे पीछे पहुंच जाओगे। फिर आप ये भी तकरार लगाओगे कि मुझे कोई पूछता ही नहीं है। पूछता क्यों नहीं है? क्योंकि आप आगे आते नहीं हो। जब आप आगे आते नहीं हो तो व्यवस्था मंडल भी जो भी है वो सोचेगा जब ये हमेशा ही ना बोलता है, और कभी कभी हमको पता भी नहीं चलता है कि मुझे आदत पड़ गई है ना बोलने की। देखो आप कितने प्रसन्नता की बात है कि हमारे आचार्य सोनू गिरीश भट्ट, हमने उनको केवल पूछा कि करोगे, उसने न हा कहा न ना कहा, ऐसा मैं रखता हूँ याद। लेकिन मौनस्य सुकृति लक्षणम ऐसा हम पढ़ते हैं सुनते हैं, तो हमने यही सोचा कि उसने ना नहीं कहा तो हाँ ही है। लेकिन 2 दिन के बाद शायद विचार चिंतन मनन करके आनंद वल्लभ जी के पास जाकर कहा कि अवश्य मैं करूँगा। और उसने ही प्रसन्नता की बात कही कि 5 लेकर के गया था, हम 2 गुण हो गए यानी 10 हो गए। तो जितने भी आप छात्र हैं आपका मैं तितिक्षा का साधुवाद करता हूँ, जो यहाँ ये शास्त्री तृतीय वर्ष और हमारे अभिषेक जी जो आचार्य प्रथम वर्ष में हैं, कि आपकी तितिक्षा है कि आप शांति मंदिर में श्री मुक्तानंद संस्कृत महाविद्यालय में टिके रहे। भले कठिनाई होती है और जीवन में कभी कठिनाई नहीं होती ऐसा नहीं है। आप देव और असुर का भी संघर्ष जब हो सकता है तो हम तो मनुष्य स्तर पर हैं, तो मनुष्य स्तर पर ये सब होगा ही। लेकिन उस संघर्ष में से मैं कैसा उठूं, कैसा उज्जवल होकर ऊर्जावान बनूं, मैं मानता हूं कि साधना हम सभी का यही है। और जितने माता पिता यहाँ आज उपस्थित है और जितने माता पिता ने आप सभी को यहाँ भेजा है, एक विश्वास करते हुए जिसने भी उनको प्रेरणा दी उन पर, इस संस्था के ऊपर कि हमारे बच्चे कुछ बनेंगे। तो आप सोचे विचार कीजिए कि जब यहाँ छात्र पहली बार आता है, मैं कई बार कहता हूँ कि उनका फ़ोटो लिया करो, क्योंकि वो पता ही नहीं होता उसको कि मैं कहाँ आया हूँ, कहाँ। जैसे आप सब बिहार से आए हो, वहाँ पूर्व प्रदेश से आए हैं, और कितना 1000-2000 किलोमीटर दूर होगा। आने में भी राजेंद्र जी कितने 2 दिन लग जाते होंगे, नहीं? गांव से आते आते 2 दिन लग जाते हैं। लगता भी है कि कहाँ हम जा रहे हैं, इस देश में, इस प्रांत में जहाँ भाषा भी अपने को समझ नहीं आती है जब स्टेशन उतरो। लेकिन आपके ही गांव के कई रिक्शा वाले होंगे। हमारे अंकुर जी कह रहे थे कि एक रिक्शा वाला था, बढ़िया था, वाराणसी का था, लेकिन रिक्शा चला रहा है। फिर उसने पूछा कि ब्राह्मण हो? बोले हाँ ब्राह्मण हूँ, शुक्ला हूँ, लेकिन रिक्शा चला रहा हूँ। मतलब ये परिस्थिति हमारी हो गई है। हम कह सकते कि अंग्रेजों ने किया, मैकॉले ने किया, वो करके तो अभी 75वां वर्ष आज़ादी का हम मना रहे। 75 वर्ष में हम सोच सकते हैं, विचार कर सकते हैं कि हमें अभी क्या परिवर्तन ले आना है।
गुलामी तो चली गई, बहिरंग गुलामी तो चली गई, अभी अंतरंग गुलामी को हमको छोड़ना है। और उस अंतरंग गुलामी को छोड़ने के लिए यह प्रयास, यह पुरुषार्थ जो आपने शुरुआत में शारदा प्रभा को देखा, उसके पक्ष भी लोग विरोध में बोलते हैं कि यहाँ बच्चों को संस्कृत पढ़ाया जाता है। सोचिए, आप विचार कीजिए, भारतीय माता पिता ये सोचते हैं कि यहाँ बच्चों को संस्कृत पढ़ाया जा रहा है, लेकिन संस्कृत के साथ अंग्रेजी भी तो पढ़ाया जा रहा है, गणित भी पढ़ाया जा रहा है, अन्य विषय भी पढ़ाया जा रहा है, लेकिन संस्कृत एक अपने भारत की, जैसे गुरुजी ने कहा, संस्कार भी हमको देता है। मैं मानता हूँ कि हमको व्यवहार भी सिखाता है। बहुत सारी बातें जब आप केवल श्रीमद् भगवद गीता को ही लेकर चलो तो उसके अंतर में मैं जीवन किस तरह से जीऊँ ये हमको समझ में आता है। तो मैं यही आज के दिवस पर प्रार्थना करूँगा कि आप सब जितने भी यहाँ एकत्रित हुए हैं, संस्कृत भारती हमारी जो संस्था है जहाँ गुरुजी ने बहुत सेवा किया है, कर रहे हैं, एक ऐसी संस्था है जिसने विश्व भर में प्रयास किया है कि लोग संस्कृत बोले, जितना भी बोले, 10 मिनट बोले, 15 मिनट बोले, आधा घंटा बोले, बोले तो सही। क्योंकि देश, इस पृथ्वी पर कितने भाषा आपको पता है कि नहीं पता है? कहते हैं कि 7000 भाषा है देश में, पृथ्वी पर 7000 भाषा है। एक छोटा सा द्वीप है पापा न्यू गिनी करके, जो 840 भाषा वहाँ बोले जाते हैं, 840 भाषा। और कहते हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स में भी, जहाँ हम सोचते हैं कि केवल एक अंग्रेजी भाषा बोला जाता है, वहाँ भी 350 भाषा बोले जाते हैं। अभी केवल 9 प्राचीन भाषाएं बाकी है, जिसमें हिब्रू है जो यहूदी लोग यानी जूविश लोग बोलते हैं, तमिल है जो हमारे दक्षिण भारतीय लोग बोलते हैं, संस्कृत है, फिर ऐसे अन्य अन्य कुछ और भी भाषाएं हैं जो बोली जाती हैं, चीनी भाषा है, अरबी भाषा है और ग्रीक भाषा है, ये सब बहुत सारी भाषाएं हैं। तो हम बजाय कि यह सोचे विचार करें, जैसे हमारे विवेक जी ने प्रारंभ किया और पद्मराज जी ने कहा कि मृत भाषा है। मृत भाषा कौन कहता है? जो हम सब अंग्रेजी भाषा पढ़ करके यानी इंग्लिश मीडियम स्कूल से आए हैं। अधिकांश इंग्लिश मीडियम में हमको यह बताया जाता है कि ये भाषा कोई बोलता नहीं है। कहीं कहते हैं कि इतने 1000 लोग बोलते हैं, कहीं कहते हैं कि इतने लाख बोलते हैं, और ये सब हमको वास्तव में पता नहीं कितने लोग क्या बोलते हैं। ये तो एक सेंसस होता है गवर्नमेंट की ओर से, उस सेंसस का एक फॉर्म आता है, उस फॉर्म पे आप जो लिख दो कि मुझे आता है, मुझे नहीं आता है, तो वह गणना होती है और उस गणना के अनुसार ये सब स्टैटिस्टिक्स हमारे सामने आते हैं। तो इसके लिए किसी ने कहा कि अगली बार जब फॉर्म आए तो आप लिख दो कि मुझे संस्कृत आता है, क्योंकि कुछ ने तो आप गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। जैसे केरल में कहते हैं ना कि इतने लोग पढ़े लिखे हैं, तो पढ़े लिखे का अर्थ कैसे लगाया उन्होंने कि वह व्यक्ति अपना नाम लिख सकता है, वह व्यक्ति अपने नाम का हस्ताक्षर कर सकता है, अंगूठा छाप नहीं है। यह नहीं हुआ है उसका मतलब कि वो वास्तविक पढ़ा लिखा है, उसको केवल अपना नाम लिखना और सही करना आता है, हस्ताक्षर करना आता है। तो हम भी यह प्रयास करें, पुरुषार्थ करें। यहाँ इतने हमारे पास विद्वान आचार्य वृंद है, हमारे छात्र भी जो कर सकते हैं, लेकिन फिर वो डर के मारे, भय के मारे पीछे हट जाते हैं। लेकिन मैं मानता हूँ आप जितने आगे आओ, मैं तो यही चाहूँगा आप प्रातःकाल मंदिर में भी आओ, अन्य स्थानों पर भी आओ। आप समय नहीं का जो तकरार लगाते हैं ना, वो आपके अपने आलस, आप ये मत कहो कि समय नहीं है। आप उन लोगों का सोचो जो दिन भर नौकरी करते हैं या रात भर नौकरी करते हैं और दिन भर स्कूल में जाते हैं, या दिन भर नौकरी करते हैं, रात को स्कूल जाते हैं। आप पूछो आपके बड़े लोगों से, जो आपके दादा दादी होंगे, नाना नानी होंगे, कि आप पढ़े लिखे तो आप कैसे पढ़े लिखे, क्या क्या आपने किया, कितना मेहनत आपने किया, कौन से बत्ती के नीचे बैठकर, यानी रास्ते के बत्ती के नीचे बैठकर उन्होंने पढ़ाई की,
क्योंकि घर में बिजली नहीं हुआ करता था पुराने समय में, गांव में घर में बिजली नहीं हुआ करता था, रास्ते पे बिजली हुआ करता था। कभी कभी स्कूल, जैसे हमारे सत्यराज जी पद्मराज जी कहते हैं कि कितना किलोमीटर चल के जाना पड़ता है पहाड़ों में और कितना किलोमीटर चल के वापस आना पड़ता है। तो कभी कभी इतना किलोमीटर चल के गए तो कुछ दिन वहीं पड़े रहते थे कि कौन वापस जाएगा घर, कौन वापस आएगा। तो 5-5 दिन 4-4 दिन जो भी है वो अपने स्कूल में ही, विद्यालय में या आसपास जो भी मित्र होगा उसके घर में रहे, खाए पिए, पढ़े, और फिर जब 2-3-4 दिन का जैसे भी छुट्टियां लगी है साथ साथ में तो घर जा कर के आओ, क्योंकि और कोई व्यवस्था नहीं थी। तो हमारे, जब हम कहते हैं ना कि प्राचीन लोग इतना पढ़ लिख कर आगे निकले हैं, तो इन लोगों ने इतना मेहनत किया है और हमारे लिए आज बहुत सुलभ है। जो आप छात्र अभी आए हैं, आपके लिए तो जितनी व्यवस्था है उतना तो हमारे पास 20 वर्ष पूर्व नहीं था, उतना व्यवस्था मैं कहूँगा 7 वर्ष पूर्व भी नहीं था। जितना आज विद्यालय है, लाइब्रेरी है, अभी तो हमारे मधु जी कहते हैं कि लाइब्रेरी भी छोटा पड़ रहा है, कि लाइब्रेरी को बढ़ाओ, क्योंकि पुस्तकें इतनी संग्रह हुई है हमारे पास। तो ये सब मैं आप सभी से निवेदन करूँगा, गुरुजी लोग भी है आपके पास, आप गुरुजी को आह्वान करो कि गुरुजी आपने जो कल सिखाया मैं इस तरह से उसको समझता हूँ। क्योंकि मैं मानता हूँ जो हमारे यहाँ उपनिषद है, उपनिषद का आप सीधा सीधा अर्थ लगाओ, गुरु के पास बैठना, अच्छी तरह से बैठना और संवाद करना। गुरु शिष्य के बीच में संवाद होता है और अच्छा गुरु वही होता है कि आप जितना प्रश्न पूछोगे, आप देखो अर्जुन बार बार प्रश्न पूछता है श्रीमद् भगवद गीता में, उपनिषद में भी बार बार प्रश्न होता है, और जितनी बार प्रश्न होता है उतने ही बार उस आचार्य या गुरु को उत्तर देना पड़ता है। तो इसके लिए आप कभी यह मत सोचो कि गुरुजी चिढ़ जाएंगे, गुरुजी गुस्से हो जाएंगे। मैं मानता हूँ कि अच्छे गुरु, अच्छे आचार्य प्रसन्न होंगे कि उन्होंने जो बात आपके सामने रखी उस पर आपने चिंतन विचार किया, आप पुनः आए। विशेषकर हमारे आगे बढ़ रहे शास्त्री तृतीय वर्ष के छात्रों से भी यही मैं निवेदन करूंगा, और भी जो आप सब शास्त्री में हो, आप बाहर समाज में जाकर मत पूछो कि मुझे करना क्या है। समाज आपको भ्रमित कर देगा, क्योंकि वहाँ वास्तव में मार्गदर्शक है ही नहीं कोई भी जो आपको वास्तविक बुद्धि देगा कि आपको क्या करना चाहिए, क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि आप कहाँ से आ रहे हो। क्योंकि आप देखो, आप केवल संस्कृत नहीं पढ़ते हो यहाँ, आप संस्कृत के साथ साथ वेद भी पढ़ते हो, आप जो आधुनिक भाषाएं वो भी पढ़ते हैं, कंप्यूटर भी आपको आता है, संगीत में या तो हारमोनियम गायन आता है या तो तबला आता है या तो दोनों आता है, और हमारी व्यवस्था का आप सदुपयोग करोगे तो भोजन बनाना भी आ जाएगा, पूजा तो कर्मकांड तो स्वाभाविक आपको आ जाएगा, साफ सफाई भी आ जाएगी, झाड़ू मारना पोता मारना भी आ जाएगा, भोजन परोसना भी आ जाएगा, भोजन बनाना भी आ जाएगा, और भी आगे चलोगे तो गाड़ी भी आ जाएगी, गाड़ी चलाना भी आ जाएगा। और इन सब विषयों से आप वंचित रहते हो तो कमी आपकी है। आप देखो हमारे यहाँ के कोई छात्र है, मैं मानता हूँ कोई विषय ऐसा हमारे यहाँ का नहीं है जो उनको नहीं आता हो, लेकिन उसके लिए उसने उतना ही पुरुषार्थ किया और पढ़ाई में भी वह पीछे नहीं है। आप ऐसे नहीं सोचो कि उसने यह किया तो वो पढ़ाई में पीछे रह गया। ऐसे कुछ होंगे जिन्होंने वो किया तो पढ़ाई में पीछे रहे, लेकिन आप उनका उदाहरण मत लो, आप उदाहरण उसका लो जिसका उदाहरण लेना चाहिए, जिसने मेहनत किया, पुरुषार्थ किया, जिसने अच्छे मार्गदर्शन के अनुसार अपने जीवन को जिया है। तो हमारे आज के संचालक विश्वेश बैरागी जी का भी खूब खूब अभिनंदन करता हूँ कि आज दूसरी बार उसको यहाँ संचालन करते देख रहा हूँ। वो भी निर्भय है, उसको अभी एक अंतर से एक जागृति हुई है कि कुछ करना है, कुछ बनना है, कुछ पुरुषार्थ करना है, कुछ मेहनत करना है। उसके पिता को आप सुनोगे तो पिताजी उसकी जब आँख खोल कर बात करते हैं ऐसे लगता है कि आपको भस्म कर देंगे, अग्नि से भस्म कर देंगे अपने भाव से। तो शायद उन्हीं पग चिन्हों पर पढ़ लिख कर हमारे विश्वेश बैरागी जी लगे हुए हैं कि मुझे भी अभी जो कितना समय यहाँ बाकी है उस थोड़े समय में कुछ करना है, कुछ बनना है। तो आप सभी से आज इस
विश्व संस्कृत दिवस पर जो पता नहीं गुरु जी कितने वर्षों से मनाया जा रहा है, लेकिन जागृति हमारे यहाँ सने सने हो रही है। लोग सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं, और विशेषकर पिछले जो है 8 वर्षों में मैं मानता हूँ कि भारतीय लोग जो सनातनी हैं वो जाग गए हैं। उदाहरण के लिए मैं लोगों से इतना ही कहता हूँ कि मैं 1978 से विश्व भ्रमण करता हूँ। 1980 से साधु भेष में भ्रमण करता हूँ। पहले जब भी कोई मुझे मिलता था वो ऐसा करता था कि इसको मैं नहीं जानता हूँ, मतलब कोई भारतीय मुझे अगर कोई एयरपोर्ट पे मिला वो मुझे नहीं जानना चाहता था कि ये कोई स्वामी है, भारतीय है, हिंदू है, तो भारतीय होते हुए भी, हिंदू होते हुए भी मुझे नहीं जानना चाहता था। लेकिन अभी परिस्थिति बदल गई है, वो सामने से आके मुझे स्वामी जी नमस्ते करते हैं, तो मैं मन ही मन हंसता हूँ। मैंने कहा कि भारत में और कुछ परिवर्तन हुआ या नहीं हुआ मुझे नहीं पता है, लेकिन इतना तो पता है कि हिंदू को गर्व हो रहा है कि ये हमारे स्वामी जी जा रहे हैं, वो स्वामी जी को नमस्ते करते। जहाँ पहले वो स्वामी जी को देखकर डर कर, मतलब शर्मीले होकर कि ये स्वामी जी को मैं नहीं जानता, क्योंकि मैं तो पैंट शर्ट सूट जैकेट में हूँ, मैं कहाँ इसको जो विदेशी लोग बोलते हैं स्कर्ट पहना हुआ, हाँ, लुंगी धोती, उनको पता नहीं होता है। तो बच्चा, कभी अंग्रेज बच्चा बोलता है कि मम्मी मम्मी देखो या आदमी ने स्कर्ट पहना हुआ है, हाँ, स्कर्ट समझते ना आप लोग माताएं, नहीं, स्कर्ट पहना हुआ ऐसा, मैं भी हंस देता हूँ, अभी क्या बोलूँ, वो बच्चे को भी नहीं पता, माँ को भी नहीं पता क्या है, और ऊपर से लाल टीका लगा हुआ है। कभी कभी लोग, अंग्रेज लोग मुझे कहते भी तुम्हारे सिर पे कुछ लाल लाल लगा हुआ है, उनको लगता है कि कहीं खून बह रहा होगा, ऐसा, मतलब ज्ञान नहीं है ना। तो कभी एक बार मैं भस्म लगा कर कहीं गया तो उसने कहा कि तुम्हारा जो सुबह क्रीम लगाते हैं ना, लोशन लगाते हैं, उसने कहा तुम्हारा माथे का क्रीम तुमने पोंछा नहीं है। तो मैं भी पहले सोचा, फिर मुझे एकदम से ख्याल आया, भस्म को देखकर कह रहा है कि तुम्हारे माथे के ऊपर क्रीम लगा हुआ है। तो ये सारी बातें अनुभव कर चुका हूँ, कर रहा हूँ, मानता हूँ जब तक यात्रा करूँगा करता रहूँगा। लेकिन मुझे अपने आप में गर्व अनुभव होना चाहिए। जब लोग मुझे पूछते हैं ये सब क्या है, तो मैं बोलता हूँ उनको कि जैसे आप लिपस्टिक लगाते हो, पाउडर लगाते हो, ऐसा ही ये हमारा साधु का मेकअप है। हम भारतीय साधु का यह मेकअप है, तो हम ये लगाए बिना घर से निकलते नहीं। तो बोलते हैं वाह, अभी इसको क्या समझाऊँ 2 क्षण में कि ये हमारे पूजा के चिन्ह है, ये हमारे अंतरात्मा के चिन्ह है। तो मैं सोचता हूँ कि सरल में उनको यही कह दूँ कि ये हमारा मेकअप है, वो ओके बोलता है, मतलब उसको लगता है कि ठीक है भारतीय लोग ऐसे होंगे। और फिर धीरे धीरे आप देखोगे कि विदेशी माइयाँ भी आजकल बिंदी लगाने लगी है, जो रंगीन बिंदियाँ हैं वो लगाती है। और कई माताएं जब मुझे मिलती हैं तो, क्योंकि विदेश में अधिकांश लोग काला रंग पहनते हैं, पुरुष हो या स्त्री हो, पता नहीं उनको लगता है कि काला बहुत बढ़िया रंग है। तो जब मुझे रंग कपड़े में देखते हैं तो बोलते हैं आई लाइक यू इन कलर्ड क्लोथ्स, कि रंगीन कपड़ा तुमने पहना है, हमको पसंद आया। तो मैं कहता हूँ थैंक यू। अभी इसको क्या समझाऊँ कि सन्यासी हूँ, साधु हूँ। मैं सोचता हूँ चलो, उसने इतना तो सोच लिया, विचार कर लिया कि ये भगवा पहना है। कोई लोग फिर जब पूछते हैं आगे कि तुम्हारा ये पसंदीदा यानी प्रिय रंग है, तो मैं कहता हूँ हमारे देश में हम जो है, जैसे अमेरिका में हाईवे में, विदेश में हाईवे में जो कार्य करता है ना, वो यह रंग पहनता है ताकि दूर से दिखे गाड़ी वाले को। तो मैंने कहा जैसे दूर से तुम हाईवे पर एक व्यक्ति को देखते हो, हमारे ऋषि मुनियों ने ये सोचा कि साधु जब कोई गांव में प्रवेश करता है तो दूर से पता चले कि हमारे गांव में कोई आज महात्मा प्रवेश कर रहे हैं। तो इसके लिए ये भगवा रंग है, ये रंग अग्नि का है, मुझे अंदर से भी तपते रहना चाहिए। यह भी मेरे स्वतः के लिए चिन्ह है कि मेरे अंतर की जो जिज्ञासा है उसकी अग्नि कभी बुझे ना, इसके लिए मैं मानता हूँ ये रंग है। तो ये सब आप भयभीत मत होना। गुरु जी मैं मानता हूँ विश्व भर धोती में ही घूमे होंगे, कभी उन्होंने भी नहीं सोचा होगा कि पैंट शर्ट पहनूँ। हमारे जहाँ गुरु जी थे उन्होंने बोला जीवन भर धोती ही पहना। उन्होंने बोले जब से मुझे याद है मैंने कभी धोती के सिवा और कुछ पहना ही नहीं है। तो आप भी ऐसे निर्भय हो जाओ। मैं देखता हूँ कुछ को धोती खेस में आओ बोलो तो डर जाते हैं, धोती खेस में कैसे आओ, कभी अंदर का बनियान पहन के आते हैं, कभी ऊपर कुछ पहन के आते हैं, डर जाते हैं। कोई बात नहीं, डरना क्या है, डरना किससे। हमारे दिगंबर बाबा जब बैठे हैं, अवधूत बाबा बैठे हैं, तो हम तो फिर भी धोती खेस फिर भी ठीक है ना, डरो मत।
इतना ही मुझे कहना है। आज का अगर मैं मानूंगा कि मुख्य संदेश संस्कृत दिवस का अगर हमको कुछ लेना है तो हमको निर्भय होकर, निर्लज्ज होकर अपने संस्कृति में, अपने संस्कार में हमको गौरव मानना है। इतना है कि तो अपने वाणी को विराम देता हूँ और अभी इन लोग अंतिम के मंत्र गाएंगे और फिर स्वस्ति वाचन करेंगे और फिर हम मध्याह्न धूप दीप नैवेद्य पुनः सभी आए हुए हमारे विशेष माता पिता और हमारे सोनू भट्ट जी, राजेंद्र चौधरी जी, किसी ने मुझे पूछा कैसे लगे, मैं बोला दोनों सोनू जी और राजेंद्र जी भी प्रसन्न लगे और आप लोग भी प्रसन्न हो ना, आज मुस्कुरा नहीं रहे हो। जब परसों वहाँ गया था तो एकदम प्रसन्न थे, उनको लगा कि वाह हम जानते हैं इनको। तो ऐसा ही सभी प्रसन्न रहे, यही प्रार्थना करता हूँ। सद्गुरुनाथ महाराज की जय। यं वैदिका मंत्रदृशा पुराणा इंद्रं यमं मातरिश्वानमाहुः वेदान्तिनो निर्वचनीयमेकम् यं ब्रह्म शब्देन विनिर्दिशन्ति शैवायमीशं शिव इत्यवोचन् यं वैष्णवा विष्णुरिति स्तुवन्ति बुद्धस्तथाहन्निति बौद्धजैना सत्श्री अकालेति च सिक्खसन्तः शास्त्रेति केचित् प्रकृतिः कुमार स्वामीति मातेति पितेति भक्त्या यं प्रार्थयन्ते जगदीशितारम् स एक एव प्रभुरद्वितीयः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः।